से हो। उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और पढ़ाई में अपने व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षर ज्ञान, और इस अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका। और अनामिका इस चैप्टर में एक बच्चे को अक्षर ज्ञान सीखते समय कितनी कठिनाई होती है उनको उसको इस कविता के माध्यम से दर्शाने का और सिखाने का, बच्चों को जो कितनी परेशानी होती है उसको बताने का प्रयास किया हुआ है। चलिए देखते हैं। और बाबू, अगर आप 10th के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इसमें क्या है, अनामिका अक्षर ज्ञान का सारा प्रश्नोत्तर है। उसके बाद से जो है सारा प्रश्नोत्तर के बाद जो व्याख्या करने वाला है वो सारा क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है। आप वन शॉट इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि कविता में 3 उपस्थितियां हैं। कविता में 3 उपस्थितियां हैं, उसको बताइए। देखिए, कविता में 3 उपस्थिति कौन है? एक माँ है, एक बेटा है, एक माँ है, और गोद में बैठा हुआ है वो पुत्र है। तो उसमें 3 सीन को क्रिएट किया गया है। माने एक बेटा होगा और एक बेटा होगा तो उसकी एक माँ होगी, और जो माँ होगी तो उसके गोद में एक बच्चा होता है। तो ये 3 उपस्थितियां जो दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, कविता में क। देखिएगा, जब बच्चे क बनाने का प्रयास करता है उसको क्या कठिनाई होती है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कविता में क का विवरण कैसे किया जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, कविता में यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता में क का विवरण करना है। तो कविता में क का विवरण स्पष्ट करते हुए कवित्री कहती है कि क बेटे को कबूतर के जैसा लगता है। क कैसा लगता है? तो क कबूतर के जैसा लगता है, जो प्रथम प्रयास में उसे लिख नहीं पाता है। क कबूतर के जैसा लगता है, लेकिन प्रथम प्रयास में वो क्या करता है? लिख नहीं पाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो क का मामला है, तो क से कबूतर, बच्चा जो लिखने का प्रयास करता है तो कबूतर लिखने का प्रयास करता है और वो कबूतर को लिख नहीं पाता है, अर्थात पंक्ति से उतर जाता है, या कबूतर जैसा कहीं कुदुक जाता है तो कहीं फुदुक जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये पंक्ति हो गया, और इस पंक्ति में जब बच्चा क बनाता है ना, तो कभी क इधर चल जाता है, तो कभी क उधर चल जाता है, तो कभी क बाहर चल जाता है। तो यही है, कबूतर की तरह है क। और क्यों कहता है लड़का? क्योंकि कबूतर जैसे कभी कुदुक जाता है कभी फुदुक जाता है ना, इसीलिए क। ठीक है। खालिश बेचैनी किसकी है और इसका अभिप्राय बताना। देख, खालिश बेचैनी खरगोश की है। बेचैनी से अभिप्राय है कि बालक की बेचैनी से है, और बेचैनी क्या है? तो बालक की बेचैनी है जो पहल अक्षर ज्ञान सीखना प्रारंभ करता है, अर्थात खरगोश की तरह ख वर्ण लिखते समय बालक भी बेचैन रहता है। जब वो क लिखता है तो उसको लगता है कि क क्या है बाबू, क क्या है? अरे अभी ना बताया जी, क जो है कबूतर है, और ख क्या है? तो ख जो है खरगोश की खालिश बेचैनी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेटे के लिए अंग क्या है। तो देखिएगा, बेटे के लिए जो अंग होगा, मेरे प्यारे बच्चों, जो बेटे के लिए अंग होगा वो माँ होगी, और पुत्र के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे एक डॉट दिया जाएगा, तो ये माँ है, ये पुत्र है, ठीक है ना। तो ये माँ और पुत्र के लिए ये संकलित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो उसके पुत्र होगा, मानी उसके गोद में बैठे हुए पुत्र हैं जो उसको लिख नहीं पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बेटे के आंसू कब आए, में बेटा को आंसू कब आता है और क्यों आता है। इस क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। बेटे के आंसू कब आते हैं? बेटे को कब आंसू आएगा जी? बेटे जब अंग बनाने को वर्क करता है, लिखने का प्रयास करता है, तो अंग बेटे को माँ और उसके गोद में बैठे हुए क्या लगते हैं? बेटे लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब लड़का ऐसे बनाता है ना जी, ऐसे, तो ये जो अंग हम लोग बनाते हैं ना, क ख ग घ अंग, तो अंग ये ढ है, और इसको क्या कहता है? जब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बेबी लगा देता है, तो वो कहता है कि ये जो है ये माँ है, और ये क्या है? बेटा है, ठीक है, चाहे बेटी है, जो भी है, तो बेटा ही लिखिएगा आप लोग। तो देखिए क्या कहता है, उसके गोद में बैठे हुए बेटे लगते हैं जिससे वह लिख नहीं पाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि माँ और बेटे सधते नहीं, यानी प्रथम विफलता पर उसे क्या आ जाती है? आंसू आ जाती है। वैसे भी आप लोग कखा एक दिन में तो सीखे नहीं हो, तो उतना कष्ट जो है आपकी कॉपी में है। चलिए देखिए, कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग करती है। तो देखिएगा, कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग करते हुए कहती है कि जिस प्रकार बालक अक्षर ज्ञान करते समय अक्षरों को लिख नहीं पाता है, जिस प्रकार बालक जो है अक्षरों को लिख नहीं पाता है, ठीक है, और अपनी इस विफलता पर बालक आंसू बहाने लगता है, ठीक उसी प्रकार उसके आगे लिख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार
उसी प्रकार हर मानव विफल होने पर पछताता है तथा सफल होने के लिए क्या करता है, वो आगे मेहनत करता है। तो आप भी मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कविता किस तरह एक संतावना और आशा जगाता है। तो देखिएगा, जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है ना, इसका उत्तर लिखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो क्या करते हैं, हाँ, किसी कार्य को करते समय पहली बार असफल होता है तो इस असफलता के कारण किए गए कार्य का विश्लेषण करता है। अब पहली बार असफल हो गए तो आप अपने आप से पूछिएगा कि हम कहाँ असफल हुए ना, कहाँ कमी रह गई कि हम असफल हुए, और उस पर आप क्या करते हैं, काम करते हैं, विश्लेषण करते हैं तथा सफल होने का भी प्रयास करते हैं। जो सृष्टि की विकास कथा है, जिस तरह से कविता संतावना है। कहने का मतलब है कि आप अगर हारते हो तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारी हार कहाँ हुई, अब हमको आगे का पड़ाव कैसा रखना है और जीतना कैसे है। ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से जो है गमला उसका टूटा हुआ है, घ से जो है क्या है, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या करना है। ग से गमला टूटा हुआ और ग, ठीक है ना, गमलेट जो टूट रहता है उसको ग बोलता है। और घड़े से लुढ़का हुआ, घड़े है, घड़े से लुढ़का हुआ उसका घ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य गोदी भाग 2 के अक्षर ज्ञान शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री अनामिका जी कहना चाहती है कि जब बालक वर्ण का ज्ञान करता है तो उसे अनेक कठिनाइयां होती है, जिसके कारण गमले सा टूटा हुआ उसका ग जो है उसको लगता है, ये जो ग जो है लगता है कि गमला क्या हुआ है, टूटा हुआ है। गमला कैसा है जी, तो गमला टूटा हुआ है, ठीक है। चलिए, ग जो कैसे लगता है, तो टूटा हुआ गमला की तरह लगता है। और घड़े सा लुढ़का हुआ उसका घ, और घ जो है लगता है कि घड़ा लुढ़क गया है, अर्थात उसे ग देखिए, ग और घ लिखने में क्या होती है, परेशानी होती है, ठीक है। और इसके पहले आगे जीवनानंदा से जो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, तो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, आपको कितना दिया जाएगा, मात्र इतना ही दिया जाएगा, ठीक है ना, इतना दिया जाएगा। कहा जाएगा गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़े से लुढ़का हुआ उसका घ, इसका क्या कीजिए, तो आप जो है इसका व्याख्या कीजिए। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और आपका ये जो आराम से आपका व्याख्या बन जाएगा, ठीक है।